शूट करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी होती है वो है ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या शूट कर रहे हो, बल्कि ये कि आप ऑडियंस को वो फीलिंग्स कैसे कन्वे करते हो जो एक करेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके लिए हमारा गोल काफ़ी सिंपल है, करेक्टर और सिचुएशन को व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना। और एज अ सिनेमाटोग्राफर हम इसके लिए डिफरेंट और यूनिक वे ढूंढते रहते हैं जिससे हम ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकें। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैमरा एंगल्स के बारे में और कैसे वो स्टोरी को इम्पैक्ट करता है। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत ठाकुर एंड आई वर्क एज अ सिनेमाटोग्राफर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैमरा एंगल इतने ज़रूरी क्यों हैं। जैसे ही एक डार्क नाइट का ये सीन, एक लो एंगल शॉट जोकर को इंटिमिडेटिंग और लार्जर देन लाइफ दिखाता है। वहीं दूसरी साइड शिंडलर लिस्ट का ये सीन जहां विक्टिम छोटे और हेल्पलेस दिखते हैं। कैमरा एंगल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, ये भी बताता है कि आपको उसके बारे में क्या फील करना चाहिए। चलिए कुछ कॉमनली कैमरा एंगल्स को समझते हैं और देखते हैं कि इसका स्टोरी टेलिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। आई लेवल शॉट एक ऐसा एंगल होता है जहां कैमरा को सब्जेक्ट के आई लेवल पे रखा जाता है। इसका मतलब है कि हम सीन को एक नेचुरल और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब सब्जेक्ट का हेड कैमरा के लेवल पे होता है तो ये शॉट नेचुरल लगता है और एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है व्यूअर्स और कैरेक्टर के बीच। एग्जाम्पल के लिए द गॉडफादर में जब मर्लिन ब्रांडो का कैरेक्टर बात कर रहा होता है तो काफ़ी बार आई लेवल शॉट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी प्रेजेंस को सॉलिड और पावरफुल बनाने में। हाई एंगल शॉट में कैमरा सब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है। इससे सब्जेक्ट स्मॉल, वीक और वनरेबल दिखाई देता है। ये एंगल पावर डायनेमिक्स को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कोई कैरेक्टर अपने कंट्रोल में ना हो या कोई बाहरी पावर उसे कंट्रोल कर रही होती है। कभी कभी ये एंगल ऑडियंस को कैरेक्टर के आसपास के एनवायरनमेंट को दिखाने में भी हेल्प करता है। लो एंगल शॉट में कैमरा सब्जेक्ट के नीचे रखा जाता है। ये एंगल सब्जेक्ट को ज़्यादा डोमिनेंट और पावरफुल दिखाता है। इस शॉट से सेंस ऑफ अथॉरिटी और स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। और ये शॉट तब यूज़ होता है जब आप किसी कैरेक्टर को एग्जैजरेट करना चाहते हैं। लो एंगल शॉट में यूजुअली ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसमें सब्जेक्ट का लोअर बॉडी प्रोमिनेंट होता है और फेस कंपैरेटिवली स्मॉल दिखाई देता है। शोल्डर लेवल शॉट में कैमरा को सब्जेक्ट के शोल्डर की हाइट पे रखा जाता है। जब कैमरा को शोल्डर के लेवल पे अलाइन किया जाता है तो हेडरूम कम हो जाता है, जो शॉट को विजुअली डायनामिक बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉट ओवर द शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ओटीएस डायलॉग सीन्स में यूज होता है जहां एक कैरेक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन और दूसरे एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ कैप्चर होता है। ग्राउंड लेवल शॉट में कैमरा को ज़मीन से बिल्कुल करीब रखा जाता है। ये शॉट सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट दिखाता है। इससे पावर, वनरेबिलिटी या आइसोलेशन को भी दिखाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हिप लेवल शॉट में कैमरा को सब्जेक्ट की हिप लेवल हाइट पे रखा जाता है और ये काउबॉय शॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉट अक्सर वेपन होल्डिंग या सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, या जब सब्जेक्ट खड़ा हो या दूसरा बैठा हो। ओवरहेड शॉट में कैमरा डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है 90 डिग्री एंगल पर। यह शॉट इमोशनल और वास्ट सेटिंग को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। शोशांक रिडेम्पशन में एंड्री डिफ्रेंस का रेन में खड़ा होना या नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का एंटोन चिगोर का डेजर्ट में चेज, दोनों में ओवरहेड शॉट का यूज होता है टू डिस्पाइट आइसोलेशन और फ्रीडम। डच एंगल, जिसमें कैमरा को साइड से टिल्ट किया जाता है, ये एंगल यूजुअली टेंशन, इम्बैलेंस और कंफ्यूजन को दिखाने के लिए यूज होता है। ये एंगल अक्सर थ्रिलर, हॉरर और एक्शन सीन्स में यूज किया जाता है जहां एक फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन क्रिएट करनी हो। पॉइंट ऑफ व्यू एंगल में कैमरा कैरेक्टर के नज़रिए से दिखाता है। ये शॉट व्यूअर्स को एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव में इमर्स करता है, जिससे उन्हें कैरेक्टर के इमोशन और एक्सपीरियंस को इंटीमेटली फील करने का चांस मिलता है। और ये था आज का वीडियो कैमरा एंगल्स के बारे में। याद रखिए, फिल्म मेकिंग का रियल मैजिक डिटेल में छिपा होता है
और कैमरा एंगल सबसे पावरफुल डिटेल है जो आपके कंट्रोल में होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप दीजिए और अपने फेलो फिल्म मेकर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमेजिंग स्टोरीज क्रिएट करते रहिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।